हेलो विद्यार्थी जी, आपको दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। मित्र जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। हम लोग मैट्रिक स्तरीय प्रश्न क्या कर रहे हैं, मैट्रिक स्तरीय हीट ऑब्जेक्टिव का मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं। और वो भी हम लोग का आज जो डे है सेशन 4 चल रहा है। आज चौथा क्लास मैथमेटिक्स का चल रहा है भैया। कौन सा क्लास का? मैट्रिक स्तरीय प्रश्न चल रहा है। और वो भी किसका चल रहा है? हीट ऑब्जेक्टिव। क्या चल रहा है? हीट ऑब्जेक्टिव। और वो भी क्या चीज का चल रहा है? मैथ का। जरा ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। और हम लोग का डे 4 चल रहा है। डे 4 चौथा दिन आज चल रहा है मैथ का। चौथा दिन। कौन सा? चौथा दिन। तो अगर आप लोग विद्यार्थी जी अगर अभी से लेके एग्जाम तक आपका मैथ का जो एग्जाम है वो 18 तारीख को है, मतलब कि 18 मार्च को है। और अभी से लेके अगर 18 तारीख तक आप दिशा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहते हैं तो यकीन मानिए मैथ में ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, मतलब 1 मार्क्स का भी, 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी। मतलब टोटल आपको हम 90 से ऊपर का काम करवाएंगे। 90 अंक से ऊपर का हम काम आप पे करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सबसे पहले कॉपी कलम निकाल लीजिए। कॉपी कलम निकालेंगे। हम क्या बोल रहे हैं? कॉपी कलम निकालना है मित्र। और साथ में बनाना है और आंसर को कमेंट करते चलना है। और अधिक से अधिक विद्यार्थी को सबसे पहले जोड़ लीजिए। अधिक से अधिक विद्यार्थी को, अपने दोस्त को व्हाट्सएप ग्रुप ये सब में शेयर कर दीजिए। चैनल को शेयर कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले सोल्व करके और आंसर भेजना है। हम चेक करेंगे कि किस विद्यार्थी का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए आ चुका है। एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए और चेचिस को तगड़ा कीजिए। चेचिस को तगड़ा कीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। बहुत सारा विद्यार्थी के बिल्कुल आंसर क्या आ रहा है? राइट आ रहा है। बिल्कुल राइट आ रहा है, बिल्कुल राइट है। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। भैया एक समीकरण दिया है जी, एक समीकरण, द्विघात समीकरण दिया है और इसका देखिए वैल्यू निकालना है इसका। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो चलिए अल्फा और बीटा इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। और यहां देखिए, यहां हो गया बीटा और यहां चला जाएगा कितना? अल्फा। तो यहां देखिए ऊपर में क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा। अच्छा से समझेंगे मित्र, अच्छा से समझेंगे, अच्छा से समझेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? तो सी बटा ए होता है। देखिए ए कट गया, ए कटा तो माइनस बी बटा देखिए सी बचा, माइनस बी देखिए बी यहां पे देख लीजिए कितना है तो 1 है। बी देखिए कितना है तो यहां देखिए 1 है, यहां हम रखेंगे 1। और सी कितना है भाई लोग? तो 1 है। तो ये देखिए फाइनल आंसर आ गया -1। -1 इज द राइट आंसर। -1 इसका बिल्कुल राइट क्या है? आंसर है। सॉरी यहां देखिए सी को रखना था। सी यहां देखिए -2 है। सी -2 है भैया, सी -2 है। माइनस माइनस कट गया, 1/2 इसका आंसर हो गया। 1/2 देख लीजिए, ए नंबर में ही इसका राइट आंसर है। 1 का ए 1/2। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट करते चलिए। जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लिंक को क्या करना है? तो शेयर भी करना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसे ही आए आंसर आंसर आंसर। हमको क्या चाहिए भैया? आंसर चाहिए ठाकुर। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। सबसे पहले एक बहुपद है, ए बी का मान निकालना है। ए बी तो देखिए ए बी का मान निकालना है। यहां देखिए ए बी का क्या निकालना है? तो मान निकालना है। तो ए बी मतलब हुआ अल्फा और बीटा का काम कर रहा है। अरे भैया दोनों शून्यक है तो ये अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा इंटू बीटा मतलब -b बटा ए है। तो माइनस बताइए बी इसमें कितना है?
बी कितना है जी, तो यहां देखिएगा तो माइनस क्या है 2 है। और ए देखिए ए देख लीजिए, यहाँ पे ए देखेंगे तो 1 है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और 1 तो नीचे में रहे, हर में या मत रहे। यहाँ देखिए 2 आंसर इसका राइट आंसर है सी नंबर, सी देख लीजिए सी। चलिए बहुत सारा के आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है, बहुत सारा के आंसर बिल्कुल क्या आ रहा है राइट। चलिए जल्दी गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक आज लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगा। जल्दी करेंगे जल्दी। राहुल कुमार वो वाला खिड़की भी लगा देंगे, थोड़ा लाइट आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, अगला थोड़ा सा बनाएगा आप लोग के पगला, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेने का। यहां देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। जरा ध्यान दीजिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। तो ये हो गया इसका डी आंसर, इसका क्या आ गया डी 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 आंसर इसका क्या आ गया, तो डी आ गया। याद रखिएगा, याद रखिएगा। 3 के बाद 4 में आइए, 3 के बाद क्या आइए 4 में। किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो अधिकतम बारंबारता का मान होता है। अधिकतम बारंबारता का क्या होता है ठाकुर, तो मान होता है, यही आपका राइट आंसर है। अरे बहुलक जो होता है ने, जिसको मोड हम लोग बोलते हैं, तो बहुलक अधिकतम संख्या वाला ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चलिए चौथा के बाद 5वां में इसका आंसर क्या आ गया सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए 5वां नंबर है, गर्दा उड़ा देना एकदम गर्दा। जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है। सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के देखिए। यहां देखिए, यदि समानांतर चतुर्भुज के सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, यदि देखिए चतुर्भुज समानांतर भुजाएं के सभी भुजाएं, समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे, तो वो समानांतर चतुर्भुज भैया सम चतुर्भुज होता है। सम सी नंबर। यहां देखिए, यहां देखिए एक वृत्त है और इसका सभी भुजा अगर टच करे किसका, ये देखिए, देख लीजिए फोटो बना दिए। अगर सभी भुजा वृत्त को स्पर्श करे, टच करे, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज। अरे भैया क्या होगा, सम चतुर्भुज। इसका आंसर है 5 का सी। चलिए 6ठा में आइए और क्वेश्चन ये देखिए, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हम वही सब सवाल कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से, अरे एक बिंदु अगर मूल बिंदु हो तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x² प्लस y²। मतलब भीतर में बंद करके आप दोनों के पकड़ के पीट देना है। भीतर में बंद कीजिए और दोनों को पकड़ के पीट दीजिए। तो यहाँ दो को भी पीटेंगे और 3 को भी पीटेंगे, तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। अरे भैया 9 और 4 की तो 13 होता है, सही बात है क्या, तो ये 13 हो जाएगा। आंसर ही सी है इसका, आंसर बिल्कुल क्या है इसका सी द राइट आंसर। सी भैया राइट आंसर है जी। 6 के बाद 7वां आई, 6 के बाद 7वां में, और गर्दा उड़ा दीजिए। जो स्टूडेंट अभी जुड़े हैं भैया, सबसे पहले लाइक कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए चैनल को शेयर कर देंगे आगे। एक अर्धगोले का आयतन देखिए दिया है, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या निकालना है। तो देखिए अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, अर्धगोले का जो आयतन का क्या होता है फॉर्मूला, अर्धगोले का जो आयतन का क्या होता है फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। यहां देखिए अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला 8वां नंबर में, क्वेश्चन नंबर 8वां में आइए। क्वेश्चन नंबर किस में आ जाएंगे, 8वां में। द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। अरे भैया इसको 0 के बराबर कर दीजिए। x - 3 बराबर 0, x² बराबर 3, x बराबर हो जाएगा देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा √3। मतलब प्लस में भी √3 और माइनस में भी √3। तो ये देखिए इसका बी नंबर राइट आंसर है, बी। यहाँ देखिए प्लस नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा होगा,
ये देखिए प्लस गलती से लिखा गया है, यहाँ पे कॉमा होगा। अच्छा से देखिए, यहाँ पे होगा कॉमा कॉमा कॉमा, ये देखिए, ये सुधार लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। इसका आंसर बिल्कुल क्या होगा, बी। इसका आंसर जो होगा वो बिल्कुल क्या है, बी है। चलिए 8 के बाद 9 में आइए। 8 के बाद 9 में, और क्वेश्चन को अच्छा से पहले क्या कीजिए, आप पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा, चेचिस को तगड़ा करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है भैया, 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान से, तो और चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है। पहला को चक्कर लगाने में 3 घंटा, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 8 घंटा। तो बताइए तीनों को प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो कुछ मत, 3, 4 और 8 का निकाल दीजिए लासा, एलसीएम, एलसीएम। तो सबसे पहले 2 टाइम्स में लगाएंगे, 2 बार में। तो यहाँ हो गया 3, अरे 2 दूनी कितना हुआ, 4 हुआ, और यहाँ 2 चौका कितना, 8। फिर यहाँ देखिए 2, 3, 1 और यहाँ कितना 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। और यही मेरा क्या है आंसर। 24 घंटा बाद पुनः मिल जाएंगे। कितना घंटा बाद, 24 घंटा बाद पुनः मिल जाएंगे। इसका आंसर डी है, 9 का डी। सब का एलसीएम निकालिए, सब का एलसीएम निकालिए, जो एलसीएम आएगा वही क्या हो जाएगा इसका आंसर। 9 के बाद 10 में, अरे भैया ये तो समान कोनिक वाला बहुत बार आ चुका है, इसका याद रखिए, थेल्स साहब थे। कौन थे, थेल्स जी, थेल्स जी, थेल्स साहब इसका आंसर। इसका आंसर बिल्कुल क्या है, थेल्स, सी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 10 के बाद हम लोग आते हैं 11 में। 10 के बाद किस में आएंगे, 11 में आएंगे। तो देखिए बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। ये दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो मध्य बिंदु, ये यहाँ देखिए ए, और ये दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु होता है पहला प्लस पहला बटा 2, तो 4 प्लस 6 और बटा 2, और दूसरा 5 प्लस 5 बटा 2। तो देखिए 6 4 10, 10 बटा 2, 10 बटा 2 और 5 5 10 बटा 2। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बिल्कुल देखेंगे 5,5 आएगा। इसका बी नंबर आंसर है, बी नंबर देख लीजिए। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। मतलब पहला को पहला के साथ जोड़िए और 2 से भागा दीजिए, और दूसरा को दूसरा के साथ जोड़िए, 2 से भागा दीजिए। जल्दी करेंगे इसका, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी। 11 नंबर में आते हैं, 11 के बाद सॉरी 12, 11 के बाद 12। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा समझिए। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए। क्या बोले हम, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात क्या होगा, क्या होगा। अरे भैया एक वृत्त है देखिए ऊपर, ठीक है, और एक वृत्त कहाँ है, नीचे, नीचे। तो ये देखिए पुराना वृत्त है, पुराना है, पुराना, और ये देखिए नया है। तो बोला है पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात बोल रहा है। तो देखिए जो पुराना वाला है उसका त्रिज्या क्या था, आर था, और नया वाला को त्रिज्या क्या कर दी गई है, आधी। मतलब पहले था आर, तो उसके बाद हो गया r/2। क्या हुआ, तो r/, क्या हुआ, 2 हुआ। सुनिए भैया, बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी करना है और डरने उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उठो, जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता। और आज हम लोग का लक्ष्य है भैया 50 से ऊपर है। कितना है विद्यार्थी जी, 50 से ऊपर। अर्धशतक जब तक मारेंगे नहीं, जब तक आपको मोबाइल छोड़ना नहीं है, एकदम पकड़ के रखना है और टकटकी लगा के देखना है, सोल्व करना है और आंसर को टाइप करके कमेंट करते रहना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। परिधि का बात हो रहा है, सरकमफ्रेंस 2πr। अरे भैया 2πr, यहाँ देखिए 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका त्रिज्या जो है आधा है। अरे इसका त्रिज्या का इसका आधा है, तो ये 2π कट गया, r कटा, तो 1 बचा, 1/, कितना 2। तो ये उल्टेगा, तो 1 गुने 2/1, मतलब देखिए 2/1, 2:1 इसका राइट आंसर होगा। ये बी नंबर, बी नंबर इसका बिल्कुल राइट क्या है, आंसर है। कौन है, बी है, क्या है, आंसर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
आगे बढ़ाते हैं और गर्दा उड़ा देंगे। अभी गर्दा मचाए हैं कहाँ, अब तो मचा देंगे धमाल, हो जाइएगा आप लोग माला माल। जरा ध्यान दीजिएगा। अरे भैया नंबर से, नंबर का बात कर रहे हैं हम, नंबर का, नंबर इतना आएगा कि माला माल होना ही पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये थीटा का मान निकालना है। तब भैया कॉस थीटा में यहाँ से निकालेंगे कॉस थीटा, तब देखिए 1/√2 जाके उधर खा लेगा पीठा। देखिए √2 चलाया कहाँ, नीचे, नहीं तो √2 आ गया कहाँ, नीचे। अब हमको डिसाइड कीजिए कि 1/√2 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस 45 का, तो कॉस बराबर कॉस, तो थीटा बराबर 45। बी आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर है, बी 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 बी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे 13 के बाद 14 में, 13 के बाद 14 देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। 1 + कॉट स्क्वायर होता है फॉर्मूला कौशेक स्क्वायर ए, और 1 + tan स्क्वायर का जो होता है विद्यार्थी जी, ए विद्यार्थी जी देखिए, देखिए टकटकी लगा के देखिए, 1 + tan स्क्वायर का जो होता है ने, वो होता है सेक स्क्वायर ए। अरे सेक जाएगा ऊपर तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और कौशेक आएगा नीचे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस बटा साइन आप जानते हैं कॉट होता है। कॉस बटा साइन क्या होता है, तो कॉट होता है, कॉट कॉट कॉट। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, और दिस इज खूबसूरत आंसर, सी नंबर सी नंबर सी नंबर। देख लीजिए, मिला लीजिए, मिला लीजिए, आप अच्छा से मिलाइए, मिलाते रहिए, आंसर मिला मिला के मारिए आंसर। अरे सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं, याद रखिएगा, सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज में आपस में भी समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वृत्त भी आपस में क्या होते हैं, समरूप। 15 के बाद 16, 15 के बाद चलिए 16। अरे भैया वही क्वेश्चन में फिर आ गया, वही आ गया, इस बार त्रिज्या को तिगनी कर दिया गया है, और नया वाला को रखा है ऊपर, और पुरनकी को रखा है नीचे। तो ऊपर में है नया और नीचे में हवा पुराना। क्या हवा, पुराना। इसका त्रिज्या है आर, इसका त्रिज्या क्या है जी, आर है, इसका त्रिज्या क्या है, आर। और इसका जो त्रिज्या है नया वाला को देखिए 3 गुना कर दिया गया है। अच्छा से देखिए, अच्छा से यहाँ क्या कर दिया गया है, 3 गुना, मतलब 3r। ये था r तो ये हो गया 3r। देखिए अच्छा से देखिए। अब देखिए परिधि का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो टो पाई और r इसका कितना है भैया, तो 3r है, और टो पाई r इसका है। तो ये देखिए ठाकुरबा ठाकुरनिया कट गए, ये ठाकुर के बेटा और बेटी भी चल गए। यहाँ बचा देखिए ऊपर में 3 और नीचे में 1, मतलब 3:1 इज द राइट आंसर। आंसर 3:1। देख लीजिए अच्छा से देखिए, आंसर है इसका बी नंबर, बी नंबर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बीच बीच में शेयर भी करते रहिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़कर लाभ उठा सके और वो भी अधिक से अधिक नंबर ला सके। यहाँ देखिएगा 16 के बाद 17 में आइए, 16 के बाद 17। अरे अभी ही क्वेश्चन को निकालें, अभी क्वेश्चन को हमने निकाला था, अभी निकाला है, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। √3 है, और यहाँ देखिए सेक थीटा का भैया निकालेंगे मान, सेक थीटा का निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए 2, और ये बटा कितना है, √3। तो सेक में 2/√3 किसका वैल्यू होता है, सेक में 2/√3 सेक 30 का होता है, सेक 30 का, सेक 30 का। तो देखिए थीटा बराबर 30 आया कि नहीं, देख लीजिए। तो इसका आंसर कौन हो गया, बी। 17 का बी, 17 का बी। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। चलिए 18 में आइए, 18 में आएंगे भैया। देखिए इसका फॉर्मूला लगाइए, इसका फॉर्मूला ऊपर में सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर रहने देंगे, सेक स्क्वायर। और ये देखिए 1 + कॉट स्क्वायर होता है कौशेक स्क्वायर ए। अरे भैया कौशेक ऊपर भेज दीजिए। ए विद्यार्थी जी सुनिए सुनिए सुनिए, टकटकी लगा के सुनिए। और चेचिस को क्या करना है, तगड़ा भी करना है। यहाँ देखिए कौशेक को करेंगे ऊपर तो बन जाएगा साइन, सेक को करेंगे नीचे तो बन जाएगा कॉस, साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। दिस इज डी नंबर आंसर।
18 का डी है, 18 का डी, 18 का डी। चलिए आगे बढ़ाते, चलिए 18 के बाद 19 में अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल भैया 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का होगा 3 पाई आर स्क्वायर, बी नंबर आंसर। अर्धगोले का क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। चलिए 19 के बाद 20 में, 19 के बाद किस में? 20 में। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, लाजवाब है। भेजिए तो आंसर। 3 सेकंड हम आपको टाइम देते हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड, जल्दी कीजिए। चलिए बहुत सारा का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही है जी। देखिए वृत्त की परिधि दिया है भैया, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि देखिए दे दिया है 22, तो हम 2 पाई आर के बराबर कर दिए। अरे भैया परिधि कितना दिया है? तो 44 दिया है। तो यहाँ देखिए परिधि फॉर्मूला लगाए 2 पाई आर, आई 22 बार में कट गया। पाई का मान देखिए भैया 22 बड़ा क्या होता है? 7, और गुने आर बराबर 22। तो यहाँ देखिए 22 22 कटा, आर जो है इधर चलाएगा तो आर बराबर देखिए 7 हो गया। आंसर इसका होगा 7 मीटर, आंसर होगा 7 मीटर। जल्दी कीजिए, 22 का बी नंबर आंसर हो गया। देखिए ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दूं क्या? तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं। चलिए यहां देखिए 20 के बाद आइए किसमें? 21 में। अरे भैया 20 के बाद 21 में देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। देखिए किसी बिंदु की अक्ष से दूरी कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है। अरे यहां देखिए तो किस अक्ष का यहां जिक्र नहीं है, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग हो गया है। क्वेश्चन में क्या हो गया है? तो मिसिंग हो गया है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी बिंदु की, अगर देखिए एक्स अक्ष पूछा, एक्स अक्ष से दूरी, तो यहां देख लीजिए अगर ये बिंदु है जी, यहां एक ले लिए हम बिंदु, ये देखिए P, और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा, ये है x और ये है y, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो ये होगा आपका y का मान, मतलब y के मान को बोलते हैं हम लोग कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। अगर वही पूछता x का मान, किसका? x का मान, y अक्ष से दूरी पूछता, ये देखिए ये y अक्ष से दूरी पूछता, तो ये होता x का मान, और x के मान को बोलते हैं हम लोग भुज। क्या बोलते हैं? भुज, भुज, भुज। क्या बोलते हैं जी? भुज। तो अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा, x अक्ष से दूरी पूछेगा तो हो जाएगा कोटि आंसर, और अगर y अक्ष से दूरी पूछेगा तो आंसर हो जाएगा भुज। चलिए क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसिंग था। चलिए 21 के बाद आइए 22 में, 21 का बाद आइए क्या चीज में? 22 में। किसी द्विघात समीकरण का विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा है, विवेचक का मान, विवेचक का मान 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से क्या है? बड़ा है। तो उसका क्या? 0 से बड़ा है, देखिए 0 से क्या है? बड़ा है। तो इसका वास्तविक होता है और असमान होता है। वास्तविक और क्या होता है भैया? असमान। देख लीजिए कौन है? वास्तविक और भिन्न भिन्न, यही आंसर होगा। वास्तविक और असमान मतलब होता है भिन्न भिन्न, असमान मतलब क्या होता है? भिन्न भिन्न। ए नंबर आंसर इसका, ए नंबर क्या होगा? आंसर, ए नंबर आंसर, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए 22 के बाद किसमें? 23 में। अरे भैया 22 के बाद किसमें जी? 23 में। गर्दा उड़ा दीजिए। ये तो आंसर आपको पता था, एक सेट में और हम लोग किए थे। 9 कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लेना है? 9 कॉमन लेना है तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ 9 गुने 1 हो गया और ये 9 आंसर, बी नंबर इसका राइट आंसर है। बी नंबर, बी नंबर देख लीजिए, 23 का बी आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे 23 का बी हुआ 9। अरे 9 हुआ क्या? तो हाँ सर हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 23 के बाद 24 में, 23 के बाद 24 में बोल रहा है कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय व्यंजक। रेखीय मतलब होता है जिसका घात होगा 1। जिसका घात कितना होगा? 1। तो देखिए इसका घात 1 नहीं है,
2 है, इसका घात भी 2 है, इसका घात भी 2 है, लेकिन इसका घात देखिए भैया 1 है। ए नंबर आंसर होगा, ए नंबर ए। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 24 के बाद आइए किस में, 25 में। 25 बोल रहा है कि कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको हमेशा पूछता है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए ये कौन बहुपद नहीं है, तो रूट में देखिए x का मान आ गया जो कि बहुपद नहीं है, यही इसका आंसर होगा। a भी बहुपद है, b भी है, d भी है, लेकिन c बहुपद नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा c। आंसर क्या होगा, c। आंसर क्या होगा भैया, c। हम लोग किधर जा रहे हैं जी, अर्धशतक की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। अरे इसका नाम है द्विघात, माने 2 घात वाला, तो इसका शून्यक की संख्या होगा 2 आंसर। 26 का कितना होगा, 2 आंसर। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 याद रखिएगा 2। चलिए 26 के बाद 27 में, 26 के बाद क्या, 27 में। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। बाह्यता स्पर्श करने वाले वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। बाह्यता स्पर्श करेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए बाह्यता स्पर्श किया, तो इससे कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो गए। तो 1 और ये हो गया आपका 2, और एक बीच से जाएगा, ये हो गया 3। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा C 3। इसका आंसर राइट होगा कितना, C। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए, जल्दी। चलिए 27 के बाद किस में आ जाइए, 28 में। बोल रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा -15, क्योंकि प्रायिकता कभी भी भाई साहब माइनस में नहीं होता है, प्रायिकता माइनस में नहीं होता है। आगे बढ़ा दें क्या, 28 के बाद आइए किस में, 29। 28 के बाद 29 में आइए, 28 के बाद 29। देखिए साइन थीटा बराबर ये है, तो कॉस थीटा का मान पूछा है, कॉस थीटा का। तो देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिए 1 माइनस साइन का मान है 3/5, यहाँ रख देंगे 3/5 और इसका स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, 1 माइनस 3 तिया 9 और 5 5 25। देख लीजिए 3 तिया 9 5 5 25। जब एलसीएम लीजिएगा 25 में से 9 घट जाएगा, तो ये देखिए ये 25 में से भैया 9 जाएगा तो बचेगा 16, और ये 25 का 5 हो गया। अब देखिए 25 का 25 अभी रहने दीजिए, 16 का वर्गमूल हो गया कितना, 4, और 25 का कितना, 5। तो 4/5 इसका राइट क्या है, आंसर ए नंबर। 29 का ए देख लीजिए, 29 का ए है, 29 का कौन, ए। चलिए 30 में आ गए, 30 में प्रथम 5 प्रकृत संख्या का पूर्ण संख्या बोला, पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा पूर्ण संख्या, पूर्ण। तो देखिए पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4, तो ये हो गया देखिए 5। सबको जोड़ेंगे, 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और इसको भागा देंगे कितना से, 5 से, क्योंकि ये टोटल 5 है। देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 बटा कितना, 5, तो ये कट जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 2। यहाँ देखिए बी नंबर आंसर है, बी। प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, कहाँ से, 0 से, इसलिए हम 0 से लेके 4 तक जोड़े, तो 1 2 3 4 5 गो हो गया। टोटल कै गो हुआ, 5 हुआ। 5 को जोड़ के 5 से भागा दिए, कट के आया 2, आंसर हो गया बी नंबर। चलिए आगे 30 के बाद 31 में, 30 के बाद 31 में, इसका डायरेक्ट आंसर बोलना। tan थीटा में √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। तो 31 का देखिए डी, 31 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए आगे 31 का डी के बाद 32 में आइए, 32 में ये देखिए, ये हल करेंगे, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। cos 60 का मान बताइए, cos 60 का होता है 1/2 और प्लस हो गया 1। यहाँ देखिए, यहाँ cos 60 का मान होता है 1/2, यहाँ भी देखिए cos 60 का मान रखेंगे 1/2, और यहाँ -1 है। इसको हल कर दीजिए,
एलसीएम लेंगे देखिए 2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस और ये हो जाएगा 2। हो रहा है कि नहीं, देख लीजिए। ये देखिए एलसीएम लेंगे 2, तो ये हो गया 1 माइनस और ये हो गया आपका कितना 2, तो ये 2 और 2 क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर में बचा 2 और 1 3 और यहाँ बचा देखिए माइनस कितना 1। फाइनल आंसर -3 आया, देख लीजिए। तो बी नंबर इसका राइट आंसर है भैया। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, कोई जरूरी नहीं है कि ये 2 ही नंबर में पूछे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और चेचिस को तगड़ा कीजिए। चेचिस एकदम कमजोर नहीं होना चाहिए, चेचिस एकदम तगड़ा होना चाहिए। गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, जल्दी करेंगे, आप छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तो छोड़ेंगे भी नहीं, ये बात है। जब तक तोड़ेंगे नहीं जी, जब तक छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए आगे आगे आगे। 32 के बाद 33 में, 32 के बाद 33, ये आपको याद होना चाहिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं डायरेक्ट। किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए इतना है, तो देखिए मासा और गुने जो लासा होता है, मासा गुने लासा, वो होता है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या होता है, गुने दूसरी संख्या। मतलब भैया एचसीएफ और गुने एलसीएम जो होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम वो होगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब ए इंटू क्या हो जाएगा, बी। सी नंबर इसका राइट आंसर है, सी, याद रखिएगा। चलिए ये देखिए आगे आगे आगे। 33 के बाद 34 में गर्दा उड़ाना। घात 1 वाले बहुपद, अरे घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, सी नंबर। 2 घात वाले को द्विघात बहुपद कहते हैं और 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ बोला 1 घात वाला तो होगा रैखिक बहुपद। क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। चलिए 34 के बाद 35 में त्रिघात बहुपद का भैया व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d मिला लीजिए, इसका कौन है, तो ये हमको लगता है सी नंबर मिल रहा है। देख लीजिए, देखिए जल्दी जल्दी देखिएगा। 35 का सी। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 36 सेम क्वेश्चन आ गया है, अभी इसको किए थे, अभी किए हैं भैया। कौ से का मान निकाले हम, कौ से का फॉर्मूला लगाए थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन के जगह 3/4 आ गया, 3/4 और इसका स्क्वायर। यहाँ देखिए, यहाँ 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब इसको हल करते हैं तो देखिए 16 ले लिए एलसीएम, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। बताइए 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, तो हाँ मास्टर साहब होगा। 16 का 4, ऊपर में √7 रह जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। देखिए 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 देखिए, √7/2 कहाँ है, सॉरी 16 का 16, यहाँ देखिए 16 का 4, √7/4 आंसर कौन सा है, √7/4 डी नंबर इज द राइट आंसर। 36 का डी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो आप क्या कीजिए, देख लीजिए। चलिए 36 के बाद 37 में आइए। अरे भैया tan a किसके बराबर होता है, तो cot 90 माइनस से। tan a किसके बराबर, तो cot 90 माइनस a के बराबर। आगे बढ़ा दें 37 का a, सोच लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, देख लीजिए, टकटकी लगा के देखिए, लेकिन देखिए 37 के बाद 38। देखिए ये क्वेश्चन एकदम ताबड़तोड़ है। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, देखिए जी, ये हवा x और ये हवा y और यहाँ हवा एगो बिंदु, तो x अक्ष से दूरी ये वाला, तो देखिए ये y का मान नहीं है, ये y का मान ऊपर होता है, y का मान, तो ये y का मान है और y का मान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोटि बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया कोटि।
38 का बी, 38 का बी देख लीजिए, 38 का बी। चलिए आगे बढ़ावे, आगे बढ़ाते हैं। 38 के बाद 39 में आइए, 38 के बाद किस में आएंगे? 39। अरे भैया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर, सी नंबर, सी नंबर आंसर, सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए 40 में आइए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। अरे यार त्वरण कहलाती है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? त्वरण, 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 त्वरण। याद रखिए, याद रखिए, गर्दा उड़ा दीजिए एकदम गर्दा। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी बात है भैया। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ना भी नहीं है। यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 ये धनात्मक होगा, यहाँ सुधार लेंगे, धनात्मक पूर्णांकों के भिन्न निम्न में किसे परिकलित करने में तकनीक। अरे भैया यूक्लिड विभाजन से हम लोग मासा निकालते हैं, मास्टर साहब को किसको निकालते हैं? मासा, एचसीएफ, 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 एचसीएफ। आंसर क्या हो गया? मासा हो गया। तो चलिए आगे आगे आगे, क्वेश्चन को दो बार पढ़ते चलिए। क्वेश्चन को देखिए, इसका विवेचक निकालना है, विवेचक, विवेचक, विवेचक। तो डी का फॉर्मूला होता है, डी का बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब बी देखिए कितना है भैया, बी -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, 4। ए बताइए, ए ए ए ए ए 3 है तो 3, और सी देखिए 1/3 है। तो ये ठकुरवा, ठकुरैनिया, ये देखिए 2 दूनी 4 -4, ये कट के आ गया लडुआ, लडुआ बन गया आंसर में जिलेबिया। देखिए आंसर है 42 का है, 42 का है, 42 का है, 42 का है। चलिए आगे 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 आगे, गर्दा उड़ा देना है। आप लोग लगता है सूत्र हैं जी, मोबाइल लेके लगता है सूत्र, अरे अरे नहीं, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ नहीं करना। मोबाइल लेके सिर्फ चालू करके छोड़ना नहीं है, देखते जाना है, देखते जाइए। जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, और मोबाइल को तब तक हाथ से छोड़िए मत जब तक कि क्लास का समापन नहीं होता। यदि वर्ग का विकर्ण इतना है भैया तो भुजा निकालना है। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × a होता है, किसका? वर्ग के विकर्ण का। और वर्ग के विकर्ण जो दे दिया है वो दिया है 16√2। तो ये और ये कटा, बचा 16। आंसर, आंसर 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ा दें, 16 के देख लीजिए कौन होगा? बी, 16 का बी, 16 का बी, 16 का बी। चलिए आगे 43 के बाद 44 में आइए, 43 के बाद किस में आना है? 44 में। 43 के बाद किस में? 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 होगा। अरे भैया 2 होगा, क्या होगा? 2 2 2। तो चुप्पे चाप लो, तो 2 आंसर है तो चुप्पे चाप लो आंसर 2 इसका। चलिए सी नंबर, सी 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 सी। चलिए 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 आगे बढ़ाते हैं। 44 के बाद आइए 45 में। 44 के बाद 45 में गर्दा उड़ा दीजिए, गर्दा उड़ा देना है भैया। देखिए समानांतर श्रेणी का एनमा पद दिया है, एनमा पद, एनमा पद, एनमा पद का एनमा पद जो दिया है, एनमा पद जो दिया है तो ए और n+1 है। तो n के जगह एक बार 1 रखेंगे, 2 3 रख सकते हैं। तो a गुने 1 और प्लस b, तो ये हो गया a + b। चलिए ठीक है, ये प्रथम पद आया है। चलिए दूसरा पद निकालते हैं, तो 2 रखेंगे, a गुना 2 और प्लस b। अरे n के जगह 2 रखे तो a गुना 2 + b, तो ये हो जाएगा 2a + b। अब देखिए दोनों को घटाएंगे, अगला में से पिछला को। तो देखिए 2a + b और -a और +a + b, ये दोनों को देखिए घटा दी। जैसे ही घटाएंगे तो 2a में से एक a जाएगा, देखिए घटेगा, तो यहाँ बचेगा a। क्लियर? आइए देखिए b में से b घट गया। अरे भैया b में से b घट गया तो 0, सिर्फ बचेगा a। इसका आंसर होगा b नंबर। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या किए हैं, पहले n के जगह 1 रख के प्रथम पद निकाले, n के जगह 2 रख के द्वितीय पद निकाले, और उसके बाद अगला पद माइनस पिछला पद, तो ये आ गया मेरा सर्वांतर डी डी डी। देखिए 2a + b में से घटा दिए a + b, तो देखिए 2a में से a के जाएगा तो a, और ये b में से b कट गया तो क्या बचा? 0। तो सिर्फ इसका आंसर हो गया a, b नंबर। चलिए आगे बढ़ाते। 45 के बाद 46, 45 के बाद 46, 45 के बाद 46। देखिए यहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ कौमा होगा, याद रखिए ये कौमा है,
यहाँ पॉइंट देवा गया था, ये कॉमा है। सबसे पहले देखिए दोनों को हल करना, दोनों को क्या करना है, हल करना है, हल करना है। देखिए यहाँ पे x माइनस बाई बराबर 2 है और x प्लस बाई बराबर कितना है 4। आई दोनों को हमको हल करना, ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकेंड है। देखिए ये तो कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, x और x कितना होगा 2x, 4 और 2 कितना 6, तो ये कट गया 3, तो x बराबर आ गया 3। हो गया क्लियर, चलिए ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 ही है, x के जगह 3 माइनस बाई बराबर 2। यहाँ देखिए 3, ये 2 इधर चला जाएगा, बाई जाएगा उधर तो प्लस में, तो बाई बराबर देखिए घट के आ जाएगा कितना 1। यहाँ देखिए तो x बराबर 3, x बराबर 3 और बाई बराबर 1, तो x बराबर a है और बाई बराबर कितना है b, तो दोनों तो बराबर है। अरे तो इसका आंसर होगा 3 और 1 आंसर देखिए सी नंबर, सी नंबर, सी 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 सी। मतलब भैया x बराबर a और बराबर 3 हुआ, अब बाई बराबर देखिए b है और बराबर कितना निकाले 1, यही इसका राइट क्या है आंसर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए। कमेंट, अगला जैसे ही क्वेश्चन जाएगा कमेंट करना। अर्धशतक के करीब जा रहे हैं हम लोग, अर्धशतक के करीब पहुंचने वाले हैं। जैसी 50 पे पहुंचेंगे तो ताली लगा देना, आपको ताली ताली। क्वेश्चन नंबर 47 अब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इस क्वेश्चन के मूलों की प्रकृति बताना है, क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति बताना है, तो उसके लिए डी निकालना पड़ेगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ देखिए तो बी का मान रखिए, बी का तो देखिए बी है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ए कितना है तो देखिए यहाँ पे 1 है, 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी देखिए 4, तो यहाँ रखेंगे 4, तो ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 चौका 16। ये देखिए 16 में से 4 गया तो माइनस 12, ये माइनस में 16 है, तो इसका देखिए जब माइनस में आता है तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, काल्पनिक होता है या अवास्तविक, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए सी अवास्तविक। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक भी, क्या बोलते हैं, काल्पनिक। चलिए हो गया आंसर इसका, 47 का हो गया आपका सी नंबर, 47 का सी। अब 50 में बस 2 बाकी है, 50 में बस 2 बाकी है, 2 2 2 लास्ट है 2। चलिए त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये है। आगे जरा ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान देंगे। पहला प्लस पहला सबको जोड़ दीजिए, 2 प्लस 0 प्लस 4 और बटा कितना 3। यहाँ देखिए इसका दूसरा 4 प्लस इसका दूसरा 6 और इसका दूसरा -1 हो जाएगा और बटा 3। भैया यहाँ देखिए 4 और 2 6 बटा 3 होगा, और यहाँ देखिए 6 और 4 कितना 10, 10 में से गया 9 बटा 3, और इसको जब काटिएगा तो देखिए ये 3 दूना 6 और 3 तिया 9, मतलब 2,3 इसका आंसर हो जाएगा। 2,3 मिला लीजिए, बी नंबर देखिए आंसर है 2,3, 2,3 है, 2,3। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। अब एक और है, अर्धशतक पहुंच जाएंगे, उसके बाद ताली लगा देना है, गर्दा उड़ा के ताली लगाना है। उसके बाद जल्दी कीजिएगा भैया, 48 के बाद 49 में, 48 के बाद क्या चीज में आ गए हम, 49 में आ गए। देखिए ये तीनों बिंदु संरेखी है, ये बिंदु तीनों क्या है, संरेखी है। तो देखिए संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 और x1 बाई माइनस बाई, x2 बाई माइनस बाई और x3 बाई माइनस क्या करेंगे बाई, अब बराबर कितना करेंगे 0। देखिए संरेखी अगर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे 0 करेंगे। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ अच्छा से देखिए और टकटकी भी लगाइए साथ में। यहाँ देखिए यहाँ ये है आपका x1 और ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ये है देखिए x3 और ये है आपका y3। अब मान सबको हम क्या करेंगे रखेंगे। यहाँ देखिए 1/2 भैया गुना में है तो उधर भागा में जाएगा 0 के नीचे, तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा। x1 का मान सबसे पहले हम रखेंगे 1, क्लियर।
बाई 2 देखिए कितना है, 0 है और 0। अब बाई 3 देखिए कितना है, तो b है। और x2 देखिए कितना है, तो ये भैया 0 है, तो इसको तो छोड़िए दीजिए। अरे भैया जो 0 है उसके बाद उसको लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 जब गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो टाइम हम काहे बर्बाद करें एग्जाम में। चलिए x3 मेरा a है। अब बाई 1 देखिए कितना है, 2 है और बाई 2 कितना है, तो ये भी क्या है, 0 है, ये भी क्या है, 0। अब बराबर 0 और बटा, ये देखिए गुना से आ गया 2 भागा में, सॉरी भागा से उधर आ गया 2, देखिए गुना में तो 0 गुना 2, तो ये तो आ गया 0। यहाँ फाइनल ठीक से हल कर लीजिए। यहाँ टोटल देखिए -b मिलेगा, यहाँ देखिए खत्म हो गया, यहाँ मिला सिर्फ +2a। अब बराबर कितना, 0। अगर अच्छा से कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ देखिए 2a -b उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a बराबर -b उधर गया तो +b हो गया। ये 2a बराबर b मिला लीजिए आंसर, 2a बराबर b देख लीजिए, सी नंबर आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या जल्दी जल्दी नोट कीजिए। मात्र एक क्वेश्चन है अर्धशतक में, अर्धशतक में मात्र एक क्वेश्चन है, अर्धशतक में मात्र एक क्वेश्चन है, जल्दी कीजिएगा। चलिए 50 नंबर में जैसे ही हम कहेंगे तो आपको ताली मारना पड़ेगा, आपको ताली मारना पड़ेगा भैया। यहाँ देखिए, यहाँ वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से, देखिए एक ये है आपका वृत्त, ठीक है, और इसके अंदर एक दे दिया गया है बिंदु, ठीक है, और इससे कह रहा है कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं, ये इसको काट रहा है। स्पर्श रेखा मतलब हुआ जो सट के जाए, अरे सट के जाए, और ये तो बिल्कुल काट रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है, सट के नहीं गया, इसलिए एक भी नहीं होगा, मतलब 0। अगर यही क्वेश्चन में पूछता, यही रहता, सिर्फ यहां कर देता छेदक रेखा, तो इसका आंसर होता अनंत। वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, अनंत, अनगिनत। लेकिन वही स्पर्श रेखा तो एक भी नहीं, शून्य होगा। तो अर्धशतक हो गया पूरा। आप लोग ताली के लिए तैयार हो जाइए और ताली लगा दीजिए, गर्दा उड़ा के, गर्दा उड़ा के क्या लगा दीजिए, ताली। आज का सेवा का समापन हम यहाँ पे करेंगे मित्र, और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। दिशा क्लास के यूट्यूब चैनल से जो अभी से एग्जाम तक जुड़े हुए रह जाते हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा। 90 तक हम तैयारी करवाएंगे, 1 नंबरिया भी, 2 नंबरिया और 5 नंबरिया भी करवाने वाले हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप पे, दिशा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो 8540890133 पे व्हाट्सएप करके 10th क्लास लिख के भेज दीजिए, तो हम आपको दिशा क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पीडीएफ आपके पास, आपका मोबाइल में ही क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। तो चलिए भैया, आज का सेवा हम समाप्त अब कर ही दिए हैं। तो उठो, जागो, तब तक रुको मत जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाता है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।